नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हर बार वीडियो की शुरुआत में मैं कहता हूँ कि इन गर्मियों में अपना बहुत ध्यान रखिए, जितना हो सकता है उतना इंडोर रहिए। अभी हाल ही में एक खबर आई है, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि ईवी स्कूटर्स जो हैं वो धीरे धीरे ब्लास्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही एक परेशानी की और एक जिसको कह सकते हैं चिंता वाली बात है। मैंने पूरी इसमें रिसर्च की, पूरा इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश की, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजह है जिस वजह से कि ऐसा हो रहा है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि ये जो ईवी एक्सप्लोजन हुए हैं, नंबर 1 बात उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, नंबर 2 बात कैसे हम इससे बच सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, नंबर 3 बात कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जिनके स्कूटर्स में एक्सप्लोजन हुआ है, और नंबर 4 बात इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्योंकि ईवी को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में अगर कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल रनिंग की बात की जाए तो ईवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। लेकिन अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स होंगे तो इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा डाउट रहेगा और वो कभी भी ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में तेलंगाना में 19 अप्रैल को एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि एक स्कूटर की, ईवी स्कूटर की डिटैचेबल बैटरी जो है वो एक्सप्लोड कर गई, जिसकी वजह से एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है और उसके साथ साथ और भी जो लोग थे घर में वो भी काफी हद तक जो है वो इंजर हुए हैं। अब बात ये करी जाती है कि भाई कौन सी कंपनी का ये स्कूटर था, एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, कंपनीज का क्या कहना है और उसके अलावा वास्तविकता क्या है। ये जो स्कूटर था ये था प्योर ईवी का, और ये खाली एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस जो हैं वो निकल के आ रहे हैं सामने और ज्यादातर उसमें जो है वो 2 व्हीलर्स ही हैं। ठीक है, तो ये हुआ है अप्रैल 19 को। उसके अलावा अगर बात की जाए 3 स्कूटर्स प्योर ईवी के, एक ओला इलेक्ट्रिक का, 2 ओकिनावा के एंड 20 जितेंद्र ईवी स्कूटर्स जो हैं वो फायर कैच कर चुके हैं अभी रिसेंटली। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? अब स्कूटर कंपनीज के एंड पे बहुत आसान है ये कह देना कि समर का जो राइजिंग टेम्परेचर है, जो अभी इतनी गर्मी हो रही है, ये एक वजह हो सकती है ईवी को ब्लास्ट होने के लिए। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा लेम एक्सक्यूज है। ये बिल्कुल ऐसी बेवकूफों वाली बात करने की तरह है कि जैसे मान लिया आपकी गाड़ी पर एक माइलेज क्लेम किया कंपनी ने और कस्टमर ने कहा कि मुझे जो है गाड़ी उतना एवरेज नहीं दे रही है, तो कंपनी बोले कि बिल्कुल खाली सड़क पे 60 की स्पीड में जो है आप गाड़ी को चलाओ तो एवरेज मिलेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया है तो आपको इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उसको प्रॉपरली टेस्ट करना था और उसके बाद में ही आपको इस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लॉन्च करना था, कंसीडरिंग कि वो हर तरीके के प्रेशर, हर तरीके के टेम्परेचर, हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में कंपैटिबल हो और लोगों को उससे किसी भी तरीके का रिस्क ना रहे। पर अगर सोचा जाए कि क्या वाकई में जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं वो क्या ईवी के एक्सप्लोजन की वजह है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि वजह छुपी हुई है लिथियम आयन कैसे पैक हुई है, कैसे बैटरी बनाई गई है, और ईवीज के अंदर ज्यादातर जो है वो लिथियम आयन बैटरीज रखी जाती हैं क्योंकि वो लाइट वेट होती हैं और वो एफिशिएंट होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन बन जाता है कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया और पुअर थर्मल मैनेजमेंट की वजह से जो है वो फायर उसमें लग गई। पर अगर थोड़ा सा इसमें रिसर्च करी जाए तो एक्सपोनेंट एनर्जी, एक ईवी टेक स्टार्टअप, उन्होंने ये मेंशन किया है कि लिथियम आयन सेल्स को एक पर्टिकुलर 100 डिग्रीज पे जाना पड़ता है किसी भी एक्सप्लोजन या फिर थर्मल रनवे इंसिडेंट के लिए। यानी कि ऐसे ही एक ईवी की बैटरी जो है वो फायर नहीं पकड़ती है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ही उसके अंदर जो है वो आग लग सकती है। जितनी भी आज की डेट में मॉडर्न बैटरीज आती हैं वो सारी की सारी 45 to 55 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो स्विच ऑफ कर देती हैं अपने आप को। 99% ऑफ बैटरी फायर्स होते हैं क्योंकि उनके जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उसमें अनकंट्रोल्ड करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और ये एकमात्र सिनेरियो है जिसमें कि ईवी बैटरी के सेल्स जो हैं वो अपने आप को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है वो हीट अप कर जाते हैं। अब शॉर्ट सर्किट होने की जो वजह है वो ये है कि पुअर सेल क्वालिटी इसके पीछे एक वजह है, और उसके अलावा बैड बैटरी डिजाइन, पुअर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और उसका मिस अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस के साथ में, ये जो है मेन वजह निकल के आई है इन बैटरीज के एक्सप्लोजन में। तरुण मेहता जो कि फाउंडर हैं एथर एनर्जी के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आज की डेट में मैन्युफैक्चरर्स के अंदर होड़ मची हुई है अपने ईवीज को जल्दी से जल्दी मार्केट में निकालने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, नंबर्स अचीव करने के लिए। हालांकि होना क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके अंदर प्रॉपर टाइम, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर उसके सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरर्स इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आधी अधूरी टेस्टिंग के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर दे रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी जो अपने टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, शायद वो भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है ये टेस्ट कर पाने के लिए जितनी भी रियल लाइफ सिचुएशंस जो हैं उस ईवी व्हीकल के साथ
में आगे चल के हो सकती हैं। इन एक्सप्लोजन के बाद में गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, उन्होंने क्या इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं, ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 2 ट्वीट किए हैं इसके रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का फॉर्मुलेशन किया है जो कि इन इंसिडेंट्स में गहराई तक जाएगी और रिकमेंडेशंस और रेमेडियल स्टेप्स के फॉर्मुलेशन पे ध्यान देगी। उसके बाद में जो रिपोर्ट्स तैयार होंगी उसके बेसिस पे जितनी भी डिफॉल्टर कंपनीज हैं उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और क्वालिटी सेंट्रिक गाइडलाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जारी की जाएंगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन किया अपने एक और ट्वीट में कि अगर कोई कंपनी नेग्लिजेंट पाई जाती है उसके प्रोसेसेस में जो कि एक ईवी व्हीकल को बनाने में सारे के सारे फॉलो होने चाहिए, तो काफी हैवी पेनल्टी उस पर इम्पोज की जाएगी और जितने भी डिफेक्टिव व्हीकल्स इस वक्त सड़क पे होंगे जो कि कंज्यूमर्स ऑलरेडी बाई कर चुके हैं उन सबको रिकॉल किया जाएगा और उनको रिप्लेस किया जाएगा नए व्हीकल्स से। गवर्नमेंट बॉडी सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी CFEES जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी, जिसमें कि वो जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके रीजंस बताएगी और हो सकता है कि आगे और इससे ज्यादा प्रिकॉशंस या फिर इससे ज्यादा मैंडेटरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं ईवी के प्रोडक्शन में, उस पर भी वो काम करेगी। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं कि ईवी व्हीकल्स की ध्यान रखरखाव के लिए आपको कौन से ऐसे स्टेप्स और जो चीजें हैं वो फॉलो करनी चाहिए जिससे कि फायर का रिस्क जो है वो मिनिमल हो सके। अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कंपनीज का क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या इसके अंदर टेक है और ये सारी बातें मैंने अभी तक बताई। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। जो प्रिकॉशंस जो है ऑलरेडी अगर आप एक ईवी व्हीकल लेने की सोच रहे हो या फिर आप लेते हो तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें एज अ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली जो बात है वो ये आती है कि जब भी आप अपनी ईवी व्हीकल को चार्जिंग पे लगाओ तो एकदम से अगर आप गाड़ी को कहीं से चला के आ रहे हो या फिर 2 व्हीलर को कहीं से चला के आ रहे हो एकदम से उसको चार्जिंग पे मत लगाओ, क्योंकि लिथियम आयन सेल्स जो बैटरी में होते हैं वो हॉट रहते हैं कुछ टाइम तक। तो लेट द बैटरी कूल डाउन, उसके बाद ही उसको चार्जिंग पर लगाओ। उसके बाद में आप अपने ईवी व्हीकल के साथ में सिर्फ डेजिग्नेटेड बैटरी और चार्जिंग केबल का यूज करो जो कि उस व्हीकल के लिए डिजाइन की गई है। हो सकता है एक कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हों और किसी प्रोडक्ट के साथ में अलग तरीके का चार्जर आता हो और आपके साथ में अलग तरीके का चार्जर आया हो, तो कभी भी उसको रिप्लेस मत करो, हमेशा वही चार्जर और बैटरी यूज करो जो कि आपके व्हीकल के लिए बनाई गई है। दूसरी बात यह है कि लोकल बैटरी हो सकता है कि वो चीप हो, आपके थोड़े पैसे बचें, लेकिन उसको कभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगेन वही रीजन हो सकता है कि पुअर सेल मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कॉस्ट सेविंग की है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में जो है वो डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद में अगर मान लिया आपके व्हीकल की बैटरी जो है वो डिटैचेबल बैटरी है, जो कि इंसिडेंट हुआ है अभी तेलंगाना में, वो डिटैचेबल बैटरी के साथ ही था, तो उसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर मत रखो या फिर किसी हॉट व्हीकल में मत रखो और एक ऐसी जगह पे रख के उसको चार्ज करो जहां पे एक प्रॉपर एडिक्वेट वेंटिलेशन हो। उसके अलावा अगर मान लिया आपको एक रिप्लेसमेंट बैटरी खरीदनी है तो बैटरी और चार्जर दोनों ही आप ऑथोराइज सेलर से अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए खरीदो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहना चाहूंगा कि अपनी बैटरी को पीरियोडिकली जो है डैमेज के लिए चेक करवाते रहो कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी सारे पीरियोडिक चेक्स मेंटेनेंस उसके होते हैं वो करवाते रहो, ये बड़ी एक जनरल सी बात है। और अगर उसके अलावा अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी बैटरी जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है, ऐसे इंडिकेटर्स वगैरह आते हैं या फिर कोई ऐसा डैमेज है, तो प्लीज उसको यूज मत करो, इमीडिएटली अपने सर्विस सेंटर को कॉन्टेक्ट करो और उनसे फर्दर इंस्पेक्शन करने के लिए डिमांड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग जो हैं वो चैनल पे वीडियोस वगैरह देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दीज वीडियोस टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट and lot of research to collect information and then club them all together and present in a presentable format. So दोस्तों, bye bye, take care of yourself and always drive safe. Bye bye guys.